बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज हमें अर्धचालकों के बारे में पढ़ना है कि अर्धचालक में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं एवं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। नेज अर्धचालक क्या होते हैं। तो जो सबसे पहले हम ऊर्जा बैंड की बात करें तो ठोसों में जो ठोस पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, जिनकी प्रकृति प्राय क्रिस्टलीय होती है, परमाणु नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। उनका एडजस्टमेंट है वो एक रेगुलर एडजस्टमेंट होता है। इन परमाणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणुओं से अन्योन्य क्रिया करते हैं और परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों के समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। नए ऊर्जा स्तर पूर्वमान ऊर्जा स्तरों के दोनों ओर होते हैं। इन नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि वे लगभग सतत ऊर्जा समूह बनाते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे हम ये दूरी के साथ परमाणु के मध्य जो दूरी है ऊर्जा की बात करें तो ये जो इधर सिंगल लाइन है ये पूर्वमान ऊर्जा है। जो इनमें इंटरेक्शन होता है तो अपने मूल पूर्वमान ऊर्जा से ऊपर और नीचे विपाटित हो जाता है। RE है वो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था दूरी है। ठोस पदार्थों में साम्यावस्था में परमाणुओं के मध्य निश्चित संतुलन दूरी RE होती है। इस दूरी पर बाह्य ऊर्जा स्तर बैंड रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम ऊर्जा स्तर के संगत प्रथम ऊर्जा बैंड, द्वितीय ऊर्जा स्तर के संगत द्वितीय ऊर्जा बैंड, तृतीय ऊर्जा स्तर के संगत तृतीय ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। अब ये जो बैंड हैं इनमें संयोजकता बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो जो सर्वप्रथम बात करें संयोजकता बैंड की, वैलेंस बैंड की बात करें, VB की बात करें तो ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में स्थित होते हैं वह संयोजकता बैंड कहलाता है, VB कहलाता है। ये बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक या पूर्ण भरा हो सकता है। ये बैंड कभी भी खाली नहीं होता है। संयोजकता बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होने के कारण ये धारावाहक के रूप में क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, परंतु इस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा या किसी अन्य ऊर्जा से उत्तेजित होकर चालन बैंड में जा सकते हैं। द्वितीय जो अपना बैंड है वो चालन बैंड है। तो संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड के को चालन बैंड कहते हैं। सामान्यतः चालन बैंड रिक्त होता है, परंतु जब यह बैंड संयोजकता बैंड को अतिव्यापित करता है तो इलेक्ट्रॉन भीतर जा सकते हैं। चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं, अतः ये धारावाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे बैंड की बात कर रहे हैं, बैंड गैप की बात कर रहे हैं, वो वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ठोसों के ऊर्जा बैंड में संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर हाईएस्ट लेवल ऑफ VB एंड चालन बैंड के निम्नतम स्तर लोएस्ट लेवल ऑफ CB के मध्य अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है।
ये चालन बैंड का निम्नतम स्तर है। तो दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस अंतराल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और ये पूर्णतः रिक्त होता है। इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को ऊर्जा बैंड अंतराल Eg कहते हैं, अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जो वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचा दे, तो वह ऊर्जा है वर्जित ऊर्जा अंतराल की ऊर्जा डेल्टा Eg के बराबर होगी। विभिन्न पदार्थों के लिए Eg के मान अलग अलग होते हैं, यानी बैंड गैप एनर्जी है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग रहती है। अब जो ठोसों का वर्गीकरण हमें चालक, कुचालक और अर्धचालक में करना है, तो पहला हम बिंदु लेते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। यदि हम इसके बैंड चित्र की बात करें तो ये वैलेंस बैंड है और ये जो बैंड है चालन बैंड है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो बैंड गैप एनर्जी है डेल्टा Eg वो बहुत अधिक हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक हो, तो इस प्रकार के पदार्थों में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, तो ये धारा का चालन नहीं करेगा। इस प्रकार के पदार्थ हैं वो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की माध्य तापीय ऊर्जा जो कि लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है की तुलना में बहुत अधिक, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। इससे इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण अत्यल्प होता है तथा चालन बैंड लगभग पूर्णतः रिक्त होता है तथा संयोजकता बैंड भरा होता है। अतः सामान्य ताप पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होने के कारण इन पदार्थों में विद्युत चालन नगण्य होता है। यदि कुचालकों की चालकता की बात करें तो इनकी चालकता लगभग 10⁻12 से 10⁻18 mho पर मीटर बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम होती है। एवं कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो उच्च कोटि की होती है, 10⁻12 से 10⁻+18 ओम मीटर की उच्च प्रतिरोधकता अत्यल्प चालकता होती है। अत्यधिक तापवृद्धि से कुछ इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में संक्रमण कर जाते हैं, जिससे उनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था को कुचालकी भंजन अवस्था कहते हैं। यानी अत्यधिक तापवृद्धि करें तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं यदि वो चालन बैंड में संक्रमण कर जाएं तो उस स्थिति में जो पदार्थ है उसकी मूल अवस्था है वो टूट जाती है और वो कुचालकी भंजन अवस्था कहलाती है। अतः कुचालकों का जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता है वो घटती है। द्वितीय प्रकार के जो हमारे पदार्थ हैं वो हैं चालक या कंडक्टर। यदि इनकी बैंड गैप की बात करें तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, अतिव्यापित होते हैं तथा एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। इस प्रकार के ठोसों में Vb तथा Cb में परस्पर अतिव्यापन होता है। अतः इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल प्राय नहीं पाया जाता, अर्थात डेल्टा Eg बराबर 0। कॉपर सिल्वर के लिए यही स्थिति होती है। सोडियम में संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा नहीं होता है, अतः यह संयोजकता बैंड ही चालन बैंड की तरह व्यवहार करता है। इन दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन बाह्य आरोपित क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय बंधन बहुत दुर्बल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करते हैं। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण
इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। अतः पदार्थों पर बाह्य अल्प विद्युत क्षेत्र के प्रयुक्त करते ही चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन धारावाहक के रूप में गति करने लगते हैं तथा अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। यदि इनकी चालकता की बात करें तो चालकता की कोटि 10⁶ से 10⁸ MHO महो पर मीटर एवं प्रतिरोधकता अल्प 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर कोटि की होती है। चालकों में तापवृद्धि करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन जालकों के परमाणुओं से टक्कर करने की आवृत्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण चालकता में कमी और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अतः चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता है वो बढ़ती है, चालकता है वो कम होती है। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के जो बैंड गैप की बात करें तो ये वैलेंस बैंड है, ये चालन बैंड है। वैलेंस बैंड की उच्चतम ऊर्जा EV, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में संक्रमित कर जाते हैं तो अपनी जगह वो रिक्ति छोड़ जाते हैं, तो ये रिक्ति होल कहलाती है। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग मुक्त स्थिति में होते हैं। वैद्युत चालन के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य अर्थात 10⁻⁻1 से 10⁻7 ओम मीटर कोटि की होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जर्मेनियम का जो ऊर्जा अंतराल है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन का जो ऊर्जा अंतराल है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एवं गैलियम आर्सेनाइड का जो ऊर्जा अंतराल है वो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। परम शून्य ताप T=0 केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ के परमाणु जालक में नाभिक से स्थिरता बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं और वे कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि परम शून्य ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो पाता है। वैलेंस बैंड में रहेगा, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य या नगण्य रहेगी, तो वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जब अर्धचालक के ताप में वृद्धि होती है तो तापीय ऊर्जा के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन के बंध टूटते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन डेल्टा Eg के बराबर या इससे अधिक तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में संक्रमण कर जाते हैं या पहुंच जाते हैं और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थल रिक्त हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में संयोजकता बैंड में रिक्त स्थल इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, अर्थात धन आवेश वाहक की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हें कोटर या होल कहते हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन तथा होल EH इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होती है। शुद्ध अर्धचालक में ताप जनित आवेश वाहकों द्वारा उत्पन्न विद्युत चालन की प्रक्रिया नेज चालन कहलाती है, इंटरसिंक कंडक्शन कहलाती है एवं अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाते हैं। नेज अर्धचालक की जो चालकता है वो कम होती है। अधिकांश, अब बात यदि नेज अर्धचालक की करें तो अधिकांश अर्धचालक युक्तियाँ जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन
अर्धचालक पदार्थों से बनाई जाती हैं। ये दोनों ही तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के सदस्य हैं तथा इनकी संयोजकता 4 होती है। चतुर्थ वर्ग में कार्बन जो डायमंड के रूप में है कुचालक होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ हैं तथा टिन और लेड सीसा है वो चालक पदार्थ हैं। यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात करें तो जो इनके आबंध होते हैं वो सहसंयोजी आबंध होते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोई भी जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु निकटवर्ती 4 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना कक्षक पूरा कर लेता है। इस प्रकार इसके जो बंध होते हैं वो सहसंयोजी आबंध होते हैं। और यदि इनकी संरचना की बात करें तो ये चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, निकटवर्ती 4 परमाणुओं से संयोग करता है और एक चतुष्फलकीय क्रिस्टल की रचना करता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो हीरे की भांति हीरक संरचना होती है, जिसमें आबंध चतुष्फलक की रचना करते हैं। प्रत्येक परमाणु के 4 निकटतम प्रतिवेशी होते हैं। 4 निकटतम अन्य सिलिकॉन परमाणु या जर्मेनियम परमाणु होंगे। नेज अर्धचालक में जो आवेश वाहक हैं वो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो संयोजकता बैंड में होलों की संख्या के समान होती है, दोनों बराबर होते हैं। कक्ष ताप या कहें कि लगभग 300 केल्विन पर जर्मेनियम में प्रति 10⁻10 परमाणु एक EH इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है, EH युग्म उत्पन्न होता है। ताप बढ़ने पर इनकी संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। अर्धचालक युक्तियों में नेज चालन अपेक्षित नहीं होता है, यानी कि नेज अर्धचालक युक्तियों में उतनी प्रॉपर धारा नहीं प्रवाहित हो सकती जिनसे कुछ उपकरण है वो काम कर सकें। अतः युक्ति का ताप एक सीमा से अधिक नहीं होने का उपाय किया जाता है, क्योंकि चालन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए यदि नेज अर्धचालक की बात करें तो ताप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक उचित ताप के बाद हम उसका ताप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके बाद वो क्रिस्टल है वो ख़राब हो जाता है। तो जर्मेनियम के लिए उस अधिकतम प्रचालन ताप का मान 85 डिग्री सेल्सियस एवं सिलिकॉन के लिए उस अधिकतम प्रचालन ताप का मान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म होते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं। यदि नेज अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या क्रमशः Ni एवं Pi हो तो Ni Pi के बराबर होता है, या ऐसे कहें कि Ni × Pi बराबर Ni² होगा। अर्धचालकों में आवेशों इलेक्ट्रॉन होल वाहकों की गति यादृच्छिक होती है, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा होल या कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, ये सब रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों विपरीत दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल दोनों आवेश वाहकों का कार्य करते हैं और विद्युत चालन में इन दोनों आवेश वाहकों का योगदान होता है, यानी विद्युत चालन है वो दोनों आवेश वाहकों E और H दोनों के कारण धारा है वो प्रवाहित होती है।